जो विवाह करने के पहले कुछ बातें होते हैं, इन बातों को पूरा पहले कर चुका है। इसलिए आज इन हमारे भाई बहनों शर Pongshok Yongja और सारा हकुन, मिस्टर Pongshok Yongja और मिस सारा हकुन आज यहाँ पवित्र विवाह करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। भाइयों बहनों, इन हमारे भाई बहनों के विवाह के लिए हम परमेश्वर सामने आज इकट्ठा हुए हैं। विवाह परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया गया है। पवित्र बाइबल में विवाह आधार देने के लिए कहा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी काना नगर में विवाह को किस प्रकार से आधार दिया हम सभी लोग जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, सृष्टि के आराम से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। हाँ, कोई वस्तु छिपी नहीं जो प्रकट में नहीं आ जाएगी और ना कुछ गुप्त है जो प्रकाश में नहीं आएगी। न्याय के दिन ये कभी न कभी सभी गुप्त बातें प्रकाश में आ जाएगा। इसलिए यदि तुम दोनों के विवाह में रुकावट डालने वाला कोई बात ऐसे है तो तुम दोनों अपने आपों को दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं होने से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो भी विवाह करते हैं, परमेश्वर की ओर से आशीष पाने का आशा नहीं कर सकते। पुरुष को जैसे मैं बोलूंगा उसी प्रकार मेरे पीछे आप दोहरा लेना। उसके बाद स्त्री को हम पुरुष, मैं Pongshok Yongja ऐसा कोई कारण नहीं जानता जो कि मेरे और सारा हकुन के विवाह में रुकावट डाल सके। जोर से आप जितना हो सके कहना कोशिश करना, सब सुन सके। हाँ, अभी स्त्री, मैं सारा हकुन ऐसे कोई कारण नहीं जानती जो कि मेरी और Pongshok Yongja के विवाह में रुकावट डाल सके। पुरुष, मैं तुमसे पूछूंगा, लाश में निकालूंगा, कहकर उत्तर देना। मैं तुम Pongshok Yongja को परमेश्वर के नाम से पूछता हूँ कि क्या तुम सारा हकुन को अपनी पत्नी के रूप में परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार दुख और सुख, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, प्रेम से केवल उसी के लिए अपने आप को पवित्र रखते हुए जीवन भर के लिए आप ग्रहण करोगे? स्त्री को फिर मैं पूछती हूँ, आप करूंगी कहकर उत्तर दें। मैं तुम सारा हकुन को परमेश्वर के नाम से पूछता हूँ कि क्या तुम Pongshok Yongja को अपने पति के रूप में परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार दुख और सुख, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, प्रेम से केवल उसी के लिए अपने आप को पवित्र रखते हुए जीवन भर के लिए आप ग्रहण करोगे? अपने
दया हाथ पकड़ लीजिए, दया हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड और राइट हैंड। पुरुष को फेरा, मेरे पीछे पीछे आप। मैं फोंगशप योंगजा, मैं फोंगशप योंगजा, तुम सारा हाकुन को अपनी पत्नी के रूप में दुख और सुख, गरीबी और अमीरी, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य के समय भी जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, प्रेम से देखभाल और सेवकार के लिए आज से परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार ग्रहण करने की घोषणा करता हूँ। श्री अभी मैं पूछता हूँ, मैं सारा हाकुन, तुम फोंगशप योंगजा को अपनी पत्नी के रूप में, पति के रूप में सुख हो या सुख हो, गरीबी और अमीरी, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य के समय भी जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे, प्रेम से देखभाल और सेवकाई के लिए आज से परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार ग्रहण करने की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करने के प्रमाण और स्मृति के रूप में मैं ये अंगूठी पहनाता हूँ। सब अपने स्थान में हम खड़ा होते हैं। आप जबकि फोंगशप योंगजा और सारा हाकुन परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार विवाह करने के लिए अपने वचन दे चुका है। परमेश्वर के पवित्र नियम और इस देश के नियम के अनुसार मैं तुम दोनों को पति पत्नी होने की घोषणा करता हूँ। जिसे परमेश्वर ने तोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर तुम दोनों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और प्रत्येक परिवारों को श्रेष्ठ करता, इन पति पत्नी की जोड़ी को अपने आशीषों में परिपूर्ण कर, अपने जीवन भर एकदम परस्पर प्रेम सेवकाई के द्वारा रह सकने के लिए आप सहायता करते हुए मदद कर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आशीष वचन ग्रहण करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम दोनों को रक्षा करते हुए आशीष दे। प्रभु तुम दोनों को अपने आशीषों से और अच्छाई से भरपूर करे, ताकि तुम दोनों हमेशा सुख शांति के साथ उनके आशीष पाते हुए, आनंद जीवन पाते हुए सदा तुम दोनों रह सको। आमीन। नया जोड़े को हम हाथ लाते हैं। ये पढ़कर एक बार मैं सुनाऊंगा, उसके बाद जो नए जोड़ी है आगे उन दोनों आ जाएंगे। उसके बाद उनके हाथों में हम ले जाते हैं। मिजोरम प्रेसिडेंट चर्च ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज in accordance with the Mizoram Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014. Let marriage be honored among all. This is to certificate that Mr. Ponsham Yongja, son of late Mr. Ransom Yongja, and Mrs. Niseng Yongja of Katung Village, and Miss Sarah Hakun, daughter of late Mr. Terek Hakun, and late Mrs. Sanen Hakun of Yopakan Village, were joined together in holy matrimony on November 1st, 2024 in the President Church, Yopakan Church, in accordance with the Mizo Christian practice on their solemn faith to live together for life in mutual care, comfort, and honor, nourishment in health and in sickness, and to uphold and test each other in purity of life and chastity according with the ordinance of God, whom God has joined together, let no man put asunder. इस प्रकार से लिखा गया है। और यहाँ जो जिसके द्वारा शादी किया गया है उनका नाम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट पूरा लिखा गया है। ये नया है और इसमें जितना हमारे फील्ड में यूज करने के लिए अभी तक नहीं निकला है, जिस कारण से जो सबसे नया है उसी को हम दिया जाते हैं। उत्तम पदार्थ पाए, यह परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। परमेश्वर की ओर से उनको अनुग्रह हुआ है। जिसने पुरुष पाया है उन्होंने उत्तम पदार्थ पाया है। ये उसकी ओर अपने कोशिश कारण से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के अनुग्रह है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं आज पुंजब हो या सारा ना, आप दोनों को चाहत के कारण से शादी नहीं हो सकते। एक दूसरे के पसंद के कारण से शादी कभी नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, केवल 1 घंटा हम देखा गया है, उनका चेहरा 1 घंटा केवल देखा गया है, उसके बाद हम दोनों भागने लगते हैं ना। ऐसे भी कभी कभी हो जाते हैं। कभी 1-2-3 मिनट हो जाता ना, एक दूसरे के पास होते हुए भाग जाते, ऐसे भी होते हैं। परमेश्वर के योजना निर्णय किस प्रकार से होते हैं, हमारे समझ से परे होते हैं। मैं आज यही कहना चाहता हूं, शुरुआत से ना, बाइबल के शुरुआत से हम देखें तो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है, देखा गया बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, जीवित जंतु को बनाया, देखा गया है सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें आप
ये आपने देखा है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप हर चीजों को परमेश्वर ने बनाया गया है। जो जोड़ी जोड़ी रहना जरूरत होते हैं उनको जोड़ी जोड़ी करके बनाए हैं। नर और नारी करके सब चीजों को बनाया गया है और सब चीजों को देखा गया है और बहुत अच्छा है उन्होंने कहा गया है। ये शुरुआत से ऐसे ही है। और जहां परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया गया है, तब भी परमेश्वर ने क्या कहा, देखा गया मैं अपने स्वरूप के अनुसार बनाता हूं, मनुष्य बनाता हूं कहकर उन्होंने केवल मनुष्य को बनाया गया है ना। मनुष्य बोलने से लड़का होते हैं ना, तब देखा गया है बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन जब अकेले बनाया था तब क्या हुआ, मनुष्य अकेलेपन को देखते हुए ना, ये तो नहीं हो सकता है, इनके लिए भी जोड़ी का जरूरत है कहकर परमेश्वर ने कहा। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने अपने पसली से निकलकर नारी को बनाया गया है। उससे पहले हम देखने को ये भी मिला जाते हैं, मर के लिए ना, मर के लिए कोई ऐसे जीवित जंतु जो है उसके सामने